नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 के आज आपके 17 नवंबर तीनों ही शिफ्टों के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और इस वीडियो में आपके लिए थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100% रियल क्वेश्चन कराए गए हैं और सभी प्रश्नों का आपको सही व सटीक उत्तर दिए गए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम आगे आने वाला है, तो वो लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको एक तो एग्जाम के लेवल का पता चल जाएगा कि एग्जाम का जो लेवल है वो क्या आ रहा है, और दूसरा आपको एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका भी पता चल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की एनालिसिस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है जो आज पूछा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है था ये। तो किस राज्य में किया गया है, वो किया गया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में जो है सबसे ऊंचे भारत के हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आगे रिपीट हो जाए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही पूछा है। देखिए, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ये जो दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और आपसे क्वेश्चन आगे इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण, पूर्व राज्यपाल कर देगा मुख्यमंत्री के स्थान पर, तो इनका निधन हो गया, वो पूछ लेगा कि किस राज्य के जो है राज्यपाल थे। तो ये थे दोस्तों राजस्थान राज्य के राज्यपाल। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ ले आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने औद्योगिक इकाइयों के लिए 500 करोड़ रुपए के लिए पैकेज की घोषणा की है। तो किस राज्य ने की थी दोस्तों, ये की है गुजरात राज्य ने। तो याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही है। मणिपुर के नए राज्यपाल पूछे गए थे कि कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ला गणेशन जो है मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स जो है ये पुस्तक जो है ये किसकी है। तो कौन है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक, अरस्तु हैं। तो अरस्तु आपका वहां पर राइट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो देखिए दोस्तों, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, साइनागोग जो है ये किस धर्म या पूजा का स्थल है। तो ये दोस्तों जो धर्म या पूजा स्थल जो है ये है यहूदी धर्म का। क्या नाम है इसका, साइनागोग। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आगे रिपीट होते हैं, तो याद रखना है जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे आगे आपकी परीक्षा में पूछ ले। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, वातावरण की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले यौगिक कौन से हैं। तो कौन से हैं, वो है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर आपका ये था इस क्वेश्चन का। देखिए अरस्तु से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि यह किसने कहा था, या ये कथन किसका था कि मनुष्य जो है ये स्वाभाविक स्वभाव से जो है राजनीतिक प्राणी है। तो किसने कहा था, ये भी अरस्तु ने कहा था। तो अरस्तु से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, खजुराहो की राजधानी क्या थी। तो क्या थी, खजुराहो की राजधानी थी चंदेल। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है। तो ये दोस्तों एक विधिक अधिकार होता है। तो विधिक अधिकार आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो कौन था, डी आइजनहावर जो थे, ये दोस्तों भारत के दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। तो कौन था, के सुंदरम था। दूसरे की अगर बात चल रही है यहाँ पर, और बात करें प्रथम कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन, और दूसरे कौन थे, के सुंदरम। तो राइट आंसर जो था इस क्वेश्चन का वो था के सुंदरम। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कीटाहारी पादप है। तो वहाँ पर बच्चों के द्वारा बताया गया है कि ड्रोसेरा जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ड्रोसेरा जो है ये दोस्तों एक कीटाहारी पादप होता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। तो क्या बाधक होता है, केंद्रीकरण जो होता है ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता इन दोनों में बाधक होता है। केंद्रीकरण आपका राइट आंसर होता।
देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी सभी को पता होगा, श्रीमती सरोजनी नायडू जी जो हैं ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य होता है, तो जो पशुपालन और कृषि एक साथ करते हैं उसको कहा जाता है मिलीजुली खेती। तो क्या तात्पर्य होता है, पशुपालन और कृषि करना। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हो चुका है और सभी को पता होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो होता है वो अपना रंग बदलता है, तो वो किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है या किसके कारण बदलता है, वो बदलता है वर्ण की लवक के कारण। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसकी लिपि क्या थी, तो इसकी जो लिपि थी दोस्तों वो अज्ञात थी, कोई भी इसकी लिपि का भी पता नहीं चल पाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, तो सत्याग्रह के जो 3 प्रमुख स्वरूप हैं वो हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। तो ये तीनों क्या हैं, ये सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। तो राइट आंसर आपका ये था इस क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम जो चट्टान होती है वो निर्माण किसका उदाहरण होती है। देखिए मशरूम चट्टान को जो निर्माण होता है ये जो उदाहरण होता है ये होता है अपघर्षण का उदाहरण। तो अपघर्षण जो था आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने मैथ और रीजनिंग के उन टॉपिक को बताया है जो मुझे बच्चों के द्वारा बताए गए हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो आपको दोस्तों उन टॉपिक को जरूर देखना है एक बार, क्योंकि वहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए पहले रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं जो मुझे मिले हैं आज जो पूछे गए थे। देखिए 12:30 समानुपात 18 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से हुआ है ये 12 की मल्टीप्लाई कितने से की हुई है, 5 से की है। उसके बाद क्या किया है 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो 12 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 यहाँ पर इस तरह से आया है इनका। आगे देखिए 18 है, 18 के साथ भी हमें इसी तरह से करना होगा। 18 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और अब इसके अपोन में 2 करना होगा क्योंकि 2 से डिवाइड किया था। तो ये अगर इसको काटें 2 से 18 को तो 9 आ जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 45 भी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही दिया हुआ है। क्वेश्चन है 85 अनुपात 40 समानुपात के बाद दिया हुआ था 77। तो बताना था कि क्या आएगा। तो काफ़ी इजी है अगर देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखिए क्या हुआ है ये 85 जो दिया हुआ है तो इसमें क्या किया है इन्होंने 8 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। तो 8 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। उसी तरह आगे भी इसी तरह से करना होगा। 77 में क्या करेंगे 7 × 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो 49 ही जो था दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही है। के दिया हुआ था NQT अनुपात LORU समानुपात ADGJ अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है आपका, किस तरह से होगा देख लीजिए। देखिए के का कोड 11 होता है हमें पता है, एन का कोड 14 होता है। तो सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। क्यू का कोड 17, टी का कोड 20। तो अब आगे देखते हैं। एल का कोड कितना होता है 12 होता है, ओ का कोड 15 होता है, आर का कोड 18 होता है, और यू का कोड कितना होता है 21 होता है। तो अब देखते हैं। देखिए 11 से 12 आया, एक ऐड गया, 14 से 15 आया, एक ऐड गया, 17 से 18 आया, एक ऐड गया, और 20 से 21 आया, एक ऐड किया। यानी कि सभी में एक एक ऐड हो रहा है। तो इसमें भी क्या करना होगा, सभी में एक एक ऐड करना होगा। ए का कोड 1 होता है, एक ऐड करेंगे 2 आ जाएगा यानी कि बी आ जाएगा। उसके बाद डी का कोड 4 होता है, एक ऐड करेंगे 5 आ जाएगा यानी कि ई आ जाएगा। उसके बाद जी का कोड 7 होता है, एक ऐड करेंगे 8 हो जाएगा यानी कि एच आ जाएगा हमारा। और जे का कोड 10 होता है, सभी को पता होगा, एक ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। वो 11 किसका कोड होता है के का होता है। तो के यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आ गया BEHK। तो इस तरह से आपका जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ये था। अब देखिए दोस्तों जो मैथ और रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, एक बार उन टॉपिक को देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए जहाँ जहाँ से आपके दिशा संबंधी से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में। लाभ हानि के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अनुपात समानुपात से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथन निष्कर्ष से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। आयु संबंधी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट में। प्रतिशत से 2 क्वेश्चन आए हैं। चाल दूरी समय कार्य से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज और 1 क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैथ और रीजनिंग के, जहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन सभी टॉपिक को आपको एक बार अच्छे से देख कर जाना है जब आप एग्जाम देने जाएँ।
तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन थे जो दोस्तों मुझे आज की इस शिफ्ट में मिल पाए थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि फ्रेंड आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की एनालिसिस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे जो कल एनालिसिस होगी उस वीडियो में। तब तक के जय हिंद जय भारत।